नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि हमने कहा था और आपको भी बेसब्री से इंतजार था, क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत, क्षेत्र पंचायत यानी कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए होने वाले महामुकाबले का। तो आइए देखते हैं जंग कुर्सी की। लेकिन हमें आपसे एक शिकायत है। हम आपके लिए इतनी खोज खबर के बाद ला रहे हैं बहुत सारे आंकड़े, ब्लॉकों का इतिहास और रुझान और सनसनीखेज खबरें। आप इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। हमें बहुत सारे लाइक, कमेंट और पर्सनल मैसेज भी आते हैं। मुझे आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, पर मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अभी नीचे लाल रंग में दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी बजाइए। कीजिए ना। चलिए मुद्दे पर आते हैं। वर्ष 1995 में देश में पंचायती राज लागू होने के पहले ब्लॉक प्रमुख चुनाव सांसदों व विधायकों की नाक का सवाल होते थे। पूरे जिले की निगाहें गांव-गांव में होने वाले प्रधानों के चुनाव पर टिकी होती थी। प्रधान ही राजनीति की मुख्य भूमिका में होते थे। प्रधान के हाथों में गांव की पूरी बागडोर तो होती ही थी, साथ ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य भी प्रधानों के द्वारा ही चुने जाते थे। उन दिनों चुनाव में धन बल का कोई खास प्रभाव नहीं था। सामाजिक सेवा और कांग्रेस सत्ता से नजदीकी ही प्रत्याशी बनने की डिग्री मानी जाती थी। बुंदेलखंड का कलेजा कहे जाने वाले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जन्मस्थली झांसी जनपद का ऐसा ब्लॉक, जो देश की सबसे बड़ी तहसील का मुख्यालय तो है ही, साथ ही राष्ट्र कवि घासीराम व्यास की जन्म और कर्म भूमि भी है। भगवान के मंदिरों का धाम कही जाने वाली उस समय की मधुपुरी, जो अब मौरानीपुर के रूप में जानी जाती है, और यहाँ के रौनी धाम, जहाँ ऐसे सिद्ध शिवलिंग विराजे हैं जो इतिहास के पन्नों में श्री केदारेश्वर के नाम से विख्यात हैं। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी तहसील और उसके ब्लॉक मौरानीपुर की। 69 ग्राम पंचायतों को अपने में समेटे यह ब्लॉक आजादी के बाद से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मौरानीपुर विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय है। राजनीतिक रूप से बेहद पिछड़े रहे इस ब्लॉक में अन्य ब्लॉकों की अपेक्षा अनुसूचित जाति का नेतृत्व अधिक रहा है। इनमें भी विशेषकर 2 विधायक परिवारों का। जातिगत नजरिए से देखें तो यहाँ आजादी के बाद से ठाकुरों का और अब लगभग अनुसूचित जातियों का ही प्रतिनिधित्व रहा है। इनमें से पंचायती राज लागू होने के बाद तो यहाँ सामान्य वर्ग की अपेक्षा राजनीतिक वर्चस्व वाले परिवारों का ही वर्चस्व रहा है। इनमें सर्वाधिक बार कांग्रेस, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मात्र 1-2 अवसरों पर ही यहां सफल हो पाई हैं। 1995 में पंचायती राज लागू होने के बाद हुए 5 चुनाव में से 4 बार तो यह ब्लॉक अनुसूचित जाति के लिए और 1 बार पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित रहा है, जिसके चलते सामान्य वर्ग इस ब्लॉक की राजनीति में हाशिए पर पहुंच गया है। अब की बार 25 वर्षों बाद इस ब्लॉक की राजनीति में आरक्षण नहीं है। अनारक्षित घोषित किए गए इस ब्लॉक में अब सामान्य वर्ग को आस बंध गई है कि मौरानीपुर क्षेत्र में लगभग विलुप्त हो गया सामान्य वर्ग का राजनीतिक सफर अब फिर शुरू हो पाएगा। अब इस ब्लॉक के 85 बीडीसी सदस्यों में जातिगत आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो दिखता है कि यहाँ 2 दर्जन अहिरवार, 7 यादव, 9 ब्राह्मण, 11 ठाकुर, 7 कोरी, 5 नाई, 5 कुशवाहा, 3 मुस्लिम, 3 श्रीवास, 2 ढीमर, 2 बरार, 2 पटेल, 1 गुप्ता, 1 राय, 1 लोधी, 1 वाल्मीकि सहित कुछ अन्य हैं। इनमें से ज्यादातर बीडीसी सदस्य बिल्कुल नए हैं। इन सदस्यों की ना तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है और ना ही कोई राजनीतिक अनुभव। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चारों पद, ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में तो जिले में कई चरणों में चुनाव होते थे, पर इस बार तो पूरे प्रदेश में एक ही तिथि में सभी चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। ऐसे में पंचायतों में मुख्य फोकस ग्राम प्रधान के चुनाव पर ही रहा है। बीडीसी सदस्यों के चुनाव पर मुख्य फोकस मात्र उन गांवों में रहा है जहां या तो ब्लॉक प्रमुख के दावेदार चुनाव लड़ रहे थे या फिर सामान्य सीटों पर बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग या उनके परिवारजन। अब आते हैं मौरानीपुर ब्लॉक के राजनीतिक सफर पर।
आजादी के बाद जब से ब्लॉकों की स्थापना हुई और उनमें चुनाव आरंभ हुए, तब 1960 के दशक में मऊरानीपुर क्षेत्र में कांग्रेस की विधायिका बेनीबाई का अच्छा खासा प्रभाव था। धवाकर के कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह परिहार उनके करीबी थे। इसका लाभ उन्हें मिला और वर्ष 1962 में वीरेंद्र सिंह धवाकर मऊरानीपुर के ब्लॉक प्रमुख बने। इसी दौर में कांग्रेस के बड़े नेता और उस समय के जिला परिषद अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद दास रिछारिया की टीम का भी विस्तार हो रहा था। मऊरानीपुर क्षेत्र में भी बेनीबाई के प्रभाव के बाद डॉक्टर रिछारिया की टीम काफी मजबूत थी। उस जमाने में क्षेत्र के बड़े जमींदार, जो बाद में मऊरानीपुर के नगर पालिका अध्यक्ष बने, पंडित राजेंद्र चतुर्वेदी भी उनके करीबी थे और ब्लॉक की राजनीति में दखल रखते थे। उन दिनों स्यावनी के बाबूलाल यादव का पूरे ब्लॉक में अच्छा प्रभाव था। डॉक्टर रिछारिया भी मऊरानीपुर ब्लॉक में अपने करीबी की ताजपोशी चाहते थे। ऐसे में उन्होंने बाबूलाल यादव स्यावनी को 1967 के चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया। विरोध में बेनीबाई गुट ने स्यावरी के मलखान सिंह पटेल मुखिया को प्रत्याशी बनाया। मुकाबला कांटे का था, दोनों ही कांग्रेसी थे, पर अंत में जीत बाबूलाल यादव स्यावनी की हुई। वह 3 वोटों के नजदीकी अंतर से जीते। मऊरानीपुर क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय मंत्री बेनीबाई को अपने गुट की हार से बड़ा झटका लगा। उन्होंने फिर मजबूत व्यूह रचना की। सन 1970 के दशक में जनसंघ भी पांव पसार रहा था। उधर घाटकोटरा के दलेल सिंह परिहार तेजी से मऊरानीपुर की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। मंत्री बेनीबाई के करीबी दलेल सिंह परिहार को 1972 में प्रत्याशी बनाया गया। उधर जनसंघ की ओर से धमना पायक के सन्मान सिंह प्रत्याशी बने। जनसंघ उन दिनों इतना मजबूत तो था नहीं। उधर बेनीबाई द्वारा नए उभर रहे दलेल सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज रिछारिया गुट के कांग्रेसियों ने भी सन्मान सिंह का साथ दिया, पर अंत में जीत दलेल सिंह परिहार और बेनीबाई के दबदबे की हुई। अब दद्दा दलेल सिंह का प्रभाव बढ़ने लगा था। इसी का असर था कि दूसरी बार फिर दलेल सिंह को बेनीबाई ने प्रत्याशी बनाया। बेनीबाई के इस निर्णय से कांग्रेस जनों में विद्रोह की स्थिति बन गई। एक साथ कई लोगों ने विरोध किया। पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे बाबूलाल यादव स्यावनी को उम्मीद थी कि डॉक्टर रिछारिया उन्हें प्रत्याशी बनाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर रिछारिया ने बुखारा निवासी शिक्षक नेता और ग्रामीण क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभर रहे पंडित नाथूराम शर्मा को प्रत्याशी बनाया। क्षेत्र में व्यापक असर और कई गांव के प्रधानों के नेता बाबूलाल यादव स्यावनी को रिछारिया गुट का यह निर्णय ठीक नहीं लगा। उन्होंने चुनाव में ताल ठोक दी और प्रत्याशी बन गए। जनसंघ के खेमे से धमना पायक के सन्मान सिंह के करीबी जगदेश्वर सिंह चुनाव लड़े। मऊरानीपुर ब्लॉक के चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा था जब कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हो और उनमें से 3 तो कांग्रेसी ही थे। 4 प्रत्याशियों के बीच हुए कांटे के मुकाबले में बेनीबाई की प्रतिष्ठा दांव पर थी। दद्दा दलेल सिंह परिहार ने भी बेनीबाई की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा मानते हुए चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। परिणाम यह हुआ कि दद्दा दलेल सिंह परिहार ने 27 वोट प्राप्त कर अपने निकटतम प्रत्याशी रिछारिया गुट के पंडित नाथूराम शर्मा को 6 वोटों के अंतर से हरा दिया। नाथूराम शर्मा को 21 वोट और बाबूलाल स्यावनी को 19 वोट मिले। इस चुनाव में बड़ागांव के पंचम सिंह परिहार जैश ब्लॉक प्रमुख बन गए। प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव जीते दद्दा दलेल सिंह परिहार का दबदबा पूरे क्षेत्र में दिखने लगा था, परंतु चुनाव के 1 वर्ष बाद ही वर्ष 1983 में दद्दा दलेल सिंह अपने ग्राम घाटकोटरा में चल रहे आपसी रंजिश के शिकार हो गए। भंडरा के सोसाइटी भवन में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख पंचम सिंह परिहार को ब्लॉक प्रमुख का चार्ज मिला और वह पूरे समय तक ब्लॉक प्रमुख रहे। कांग्रेस का लंबा दौर लगभग अंतिम समय में आ चुका था। वर्ष 1989 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो चली थी। मऊरानीपुर में भी सांसद राजेंद्र अग्निहोत्री का प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसे में भाजपा अब कांग्रेस के मुख्य मुकाबले में थी। कांग्रेस के भागीरथ चौधरी विधायक थे, परंतु असर अभी भी बेनीबाई का था। उनके करीबी पंचम सिंह परिहार ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी थे। उधर भारतीय जनता पार्टी ने घाट लहचूरा के तेज तर्रार मिथिलेश सिंह सेंगर को अपना प्रत्याशी बनाया। पहले जनसंघ रही, अब भाजपा पहली बार ब्लॉक के चुनाव में मजबूत स्थिति में थी। बताते हैं कि बेनीबाई गुट को पटकनी देने के लिए रही सही कसर रिछारिया गुट के कांग्रेसियों ने भाजपा प्रत्याशी को अप्रत्यक्ष समर्थन देकर पूरी कर दी और पहली बार
मिथिलेश सिंह सेंगर ने ब्लॉक की राजनीति में भाजपा का झंडा फहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी उस समय प्रदेश की सत्ता में आ चुकी थी। मिथिलेश सिंह सेंगर की क्षेत्र में अच्छी पकड़ थी। उनके करीबी रोरा के प्रागीलाल अहिरवार विधायक बन चुके थे। कांग्रेस अब हाशिए पर पहुंच रही थी। जनता दल के बाद बनी समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव बढ़ रहा था। पंचायती राज लागू हो चुका था। प्रधानों के स्थान पर पहली बार चुनाव बीडीसी सदस्यों से होना था। ब्लॉक प्रमुख सीट पहली बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, परंतु मौरानीपुर क्षेत्र में सांसद राजेंद्र अग्निहोत्री, विधायक प्रागीलाल अहिरवार और ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह की मजबूत किलेबंदी थी। इनका मुकाबला करने वाला कोई नेता समाजवादी पार्टी में नहीं था। भले ही मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव बुंदेलखंड के सिरमौर थे, उनके नाम की तूती बोलती थी, परंतु मौरानीपुर में समाजवादी पार्टी का कोई इतना मजबूत नेतृत्व नहीं था जो बंगरा, बामौर, बबीना, चिरगांव, मौज और बड़ा गांव ब्लॉक की तरह मौरानीपुर में सपा का झंडा फहरा पाता। फिर भी चंद्रपाल सिंह यादव के करीबी समाजवादी पार्टी के मौरानीपुर के बड़े नेता हाजी महमूद ने गढ़वा के सीताराम अहिरवार को ब्लॉक प्रमुख का पर्चा भरवाया और मजबूत किलेबंदी की। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में विधायक प्रागीलाल अहिरवार के पुत्र मनोज अहिरवार को प्रत्याशी बनाया। भाजपा के नेताओं की क्षेत्र में पकड़ तो बहुत थी, पर सत्ता समाजवादी पार्टी की थी। हालात बहुत संवेदनशील थे। सपा हर हाल में चुनाव जीतने पर उतारू थी, रास्ता कोई भी अपनाना पड़े। हालात बिगड़ते देख विधायक प्रागीलाल अहिरवार ने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के रहते वहां ठिकाना ज्यादा सुरक्षित समझा। अपने समर्थक बीडीसी सदस्यों को जतारा के भाजपा नेता सुनील नायक की देखरेख में भेज दिया। उनकी सोच यह थी कि सपा की सत्ता की आंच से वह अपने समर्थक सदस्यों को मध्य प्रदेश में ही बचा पाएंगे। प्रागीलाल अहिरवार का यह दांव सही बैठा और उन्होंने चुनाव में अपने समर्थन के बलबूते पर सत्ताधारी दल सपा के प्रत्याशी सियाराम को हराकर पार्टी का कब्जा बरकरार रखा। अगले चुनाव 2001 में हुए। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। सीट फिर से अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित थी। एक बार फिर पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार के परिवार से उनकी पत्नी पाना देवी भाजपा की प्रत्याशी बनी। समाजवादी पार्टी ने मड़वा की सदस्य चंदा हरिदयाल श्रीवास को अपना प्रत्याशी बनाया। सपा ने चुनाव ताकत से लड़ा। इसके बावजूद पाना देवी 33 वोट प्राप्त करके 7 वोटों से चुनाव जीत गई। सपा प्रत्याशी चंदा हरिदयाल श्रीवास को 26 वोट मिले। वर्ष 2006 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय मौरानीपुर में समाजवादी पार्टी का मुख्य चेहरा नगर पालिका अध्यक्ष हरीश चंद्र आर्य हुआ करते थे। वही विधानसभा का चुनाव भी लड़ते थे। ऐसे में उनकी भाभी रामरती जयप्रकाश आर्य पप्पू सेठ को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। जिले के ज्यादातर ब्लॉकों में समाजवादी पार्टी के दबदबे के चलते विपक्षी दल गायब ही थे। ज्यादातर चुनाव निर्विरोध ही हो रहे थे, पर मौरानीपुर में भाजपा ने एक बार फिर पाना देवी को प्रत्याशी बनाया, पर चुनाव समाजवादी पार्टी की रामरती आर्य जीतकर ब्लॉक प्रमुख बनी। वर्ष 2011 में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। इस बार यह सीट पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित थी। बसपा के विधायक भगवती प्रसाद सागर सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। उनका अच्छा खासा दबदबा था। उनके करीबी डॉक्टर रमेश श्रीवास की पत्नी सुनीता राजपूत पिछड़ी जाति की थी। बसपा में सुनीता राजपूत ने अपना दावा ठोका। उस समय की जिला पंचायत अध्यक्षा वंदना पाठक और जिले के कुछ बड़े नेताओं के करीबी गढ़वा के विवेक पटेल भी दावेदार थे। दोनों दावेदारों के बीच बसपा में ही टिकट का संघर्ष था। अन्य विपक्षी दल तो बस दूर से दर्शक दीर्घा में रहकर ही चुनाव देख रहे थे। अंत में टिकट की बाजी सुनीता राजपूत ने जीती और फिर निर्विरोध चुनाव भी जीता। वर्ष 2016 में भी नजारा पिछली बार से मिलता जुलता ही था। अब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। डॉक्टर रश्मि आर्य समाजवादी पार्टी की विधायक थी। उन्होंने अपनी देवरानी श्रीमती हेमलता हरिओम सेठ को प्रत्याशी बनाया। अन्य विपक्षी दल तो बस दर्शक दीर्घा में ही बैठे थे। निर्विरोध चुनाव जीतकर हेमलता आर्य ब्लॉक प्रमुख बनी। अब फिर नजारा बदला हुआ है। सरकार भी बदल चुकी है, तस्वीर भी वही बनती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी में ही टिकट का संघर्ष है। लगभग 26 वर्षों बाद सामान्य वर्ग को चुनाव में मौका मिल रहा है। शायद इसीलिए कई दावेदार हैं।
दावेदारों में प्रमुख पार्टी के जिला महामंत्री प्रदीप पटेल की पत्नी सीमा पटेल है, जो स्यावरी से बीडीसी सदस्य है। उनके समर्थकों का दावा है कि उनके पास लगभग 2 दर्जन सदस्यों के प्रमाण पत्र हैं। उन्हें अपनी सक्रियता के चलते अपने टिकट का भरोसा है। उधर बड़ागांव से निर्वाचित सदस्य आनंद सिंह परिहार भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। पूर्व में वे 2 बार किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और 3 बार भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पिता बिहारी सिंह परिहार जनसंघ के समय से लगभग 50 वर्षों से पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास 85 में से 42 बीडीसी सदस्यों के प्रमाण पत्र हैं। कई अन्य सदस्य भी उनके साथ हैं। भाजपा से अन्य दावेदारों में ककवारा से निर्वाचित नरेंद्र पस्तोर भी प्रमुखता से दावेदारी कर रहे हैं। उनके पास लगभग 1 दर्जन बीडीसी सदस्यों का समर्थन होने की खबर है। वह अपने को संघ का स्वयंसेवक और पार्टी के प्रति समर्पित बताते हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पुराने दिग्गज मिथिलेश सिंह सेंगर की पुत्रवधू जया आशीष सिंह सेंगर ने भी मजबूती से दावेदारी पेश की है। उनका मानना है कि उनके परिवार का बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी में है। मिथिलेश सिंह सेंगर वर्ष 1989 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में ब्लॉक प्रमुख बने थे। मऊरानीपुर में भाजपा के शुरुआती दिनों में वह कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष महेंद्र पाठक ने भी दावेदारी की है। उन्होंने अपनी वफादारी और समर्थक के बलबूते टिकट की मांग की है। महेंद्र पाठक लंबे समय से भाजपा में पदाधिकारी रहे हैं, बड़े नेताओं के करीबी भी हैं। पूर्व विधायक दीपनारायण यादव के रिश्तेदार, समाजवादी पार्टी से पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे और अभी रेवन के ग्राम प्रधान पवन प्रेम नारायण यादव की पत्नी वंदना पवन प्रेम नारायण चुनाव मैदान में है। उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण भी कर लिया है। उन्होंने अपने साथ लगभग 1.5 दर्जन सदस्यों के प्रमाण पत्र होने का दावा किया है। उनकी नजर भाजपा में टिकट वितरण के बाद होने वाली सिर्फ उटौवल से लाभ उठाने की है। राजनीतिक जानकारों की खबरों के अनुसार वर्तमान में समर्थकों की सबसे ज्यादा संख्या आनंद सिंह परिहार के पास है। चूंकि पार्टी की नीति सर्वाधिक संख्या वाले कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाने की है। पार्टी में दायित्व, वफादारी और वरिष्ठता का लाभ भी आनंद सिंह के पक्ष में जा सकता है। शायद यही कारण है कि भाजपा के अन्य दावेदार आपस में गठबंधन बनाकर दावेदारी करने का ताना बाना बुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी का खेमा भी इस शर्त पर इस गठबंधन को अपने प्रमाण पत्र देने को तैयार है कि अगर भाजपा से गठबंधन के प्रत्याशी को टिकट ना होकर आनंद सिंह का होता है तो गठबंधन के सदस्य सपा प्रत्याशी वंदना पवन प्रेम नारायण यादव का सहयोग करेंगे। अब यह देखना रोचक होगा कि भाजपा के दावेदारों के आपसी गठबंधन और इस गठबंधन को सपा प्रत्याशी के समर्थन के बाद भी समर्थक सदस्यों की संख्या आनंद सिंह की संख्या से अधिक हो पाती है अथवा नहीं। उधर कुछ दावेदार जातिगत आधार पर भी अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। उनके अपने दावे हैं। चुनाव की तिथियों को लेकर सरकार का कोई इशारा नहीं मिलने से चुनावी जंग अभी निर्णायक दौर में नहीं पहुंची है। चुनाव में अभी वक्त है। राजनीति के धुरंधरों ने अभी पासे फेंकने शुरू नहीं किए हैं। बिसात बिछने को है, गोटें बिठाई जा रही हैं। यह राजनीति है, एक पल में इधर और दूसरे पल में उधर। ऐसे में चुनाव के रुझान को स्पष्ट करना अभी जल्दबाजी होगी। पर बंगरा ब्लॉक की राजनीति जोड़ तोड़ और उठापटक पर रहेगी हमारी पैनी नजर। और ऊंट किस करवट बैठता है फिर लाएंगे हम आपके सामने। इंतजार करिए हमारे अगले विश्लेषण का, जंग कुर्सी की। फिर मिलते हैं, तैयार रहिए जल्द ही किसी दूसरे ब्लॉक के रुझान को लेकर। नीचे लाल रंग में दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे हमारा अगला वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।